एक उल्लू की कहानी। सब्ज और नीले कैरेबियन समंदर में एक नन्हे से जजीरे पर एक बड़ी तादाद में मिलनसार जानवर एक साथ रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे और अक्सर अपनी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए शानदार पार्टियां मुनक्किद करते थे। एक दिन शानदार महफिल का इंतज़ाम करने की बारी परिंदों की थी। ज़्यादातर परिंदे फ़ौरन जमा हो गए ताकि काम आपस में बांट सके। ये यकीनी बनाने के लिए कि सबको वक्त पर दावतनामे मिल जाएं, परिंदों ने ताकतवर उकाब को इन्हें पहुंचाने के लिए भेजा क्योंकि वो सबसे तेज़ था। उकाब फ़ौरन रवाना हो गया, लेकिन जब वो उल्लू के घर पहुंचा तो हैरत की बात ये थी कि वो बगैर कपड़ों के थी। उकाब यकदम चौंक गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो शर्मिंदा हो गया और बिल्कुल खामोश हो गया। आखिरकार उसने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। हेलो उल्लू, मैं तुम्हें आने वाली पार्टी के लिए दावतनामा देने आया हूँ। उकाब ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मगर उल्लू बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आई। उसने कंधे उचकाए, फिर अपनी चोंच से इशारा करते हुए उकाब से कहा कि बस कार्ड दरवाजे के बाहर रख दे। लेकिन ताकतवर उकाब अपनी तजस्सुस को ना रोक सका। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, माफ करना उल्लू, लेकिन मैंने देखा है कि तुमने कुछ पहना ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? उल्लू ने शर्मिंदगी से अपना बड़ा सा सर नीचे झुका लिया। तुम ठीक कहते हो उकाब, मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। मेरे पास तो एक स्वेटर भी नहीं, उसने कहा। यकीनन तुम समझ सकते हो कि मैं इस हालत में कहीं जा ही नहीं सकती। उकाब को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने बस मुअद्दबाना अंदाज में उल्लू से अलविदा कहा और रवाना हो गया। अपनी मसरूफ़ परवास के बाकी हिस्से में वो यही सोचता रहा कि किस तरह उसकी मदद की जाए। जैसे ही वो वापस पहुंचा, उसने तमाम परिंदों की एक मीटिंग बुलाई ताकि उन्हें उल्लू के कपड़ों के मसले के बारे में बता सके। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो तमाम परिंदे एक साथ चहचहाने, चिल्लाते और शोर मचाने लगे। मीटिंग एक हंगामे में बदल गई। सभी उस बेलबास बेचारी उल्लू की मदद करना चाहते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। हमें कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। हम अपनी अच्छी दोस्त को सिर्फ इसलिए पार्टी छोड़ने नहीं दे सकते कि उसके पास पहनने को कुछ नहीं। चमकदार सबज तोते ने चीखते हुए कहा। फिर उसे एक ख्याल आया, कैसा रहे अगर हम में से हर परिंदा अपना एक पर नोच ले। हम सब पर उल्लू को दे दें और वो उनसे एक खूबसूरत लिबास बना ले, और जब पार्टी ख़त्म हो जाए तो वो हमें हमारे पर वापस कर देगी। तमाम परिंदे चहचहाए, सीटियाँ बजाईं और खुशी से आवाज़ें निकालीं, गोया सब इस बात से मुत्तफिक थे। उन्होंने फ़ौरन अपने सीनों से एक एक पर नोचना शुरू कर दिया। उकाब ने वो तमाम पर इकट्ठे किए और एक बड़ी सी बुनी हुई टोकरी में रख दिए। कुछ ही देर बाद उकाब ने उल्लू के दरवाजे पर दस्तक दी। खुशखबरी है उल्लू, मैं तुम्हारे लिए हम सब की तरफ से बहुत से पर लेके आया हूँ। हम पार्टी तुम्हारे बगैर नहीं मना सकते। तुम इन परों से अपने लिए खूबसूरत लिबास बना सकती हो। बस जब पार्टी ख़त्म हो जाए तो ये पर हमें वापस कर देना, उसने उल्लू से कहा। उल्लू खुशी से चहकी और खुश होकर कहती हुई इस बात में सर हिलाया। वो अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ गई और फ़ौरन काम में लग गई। थोड़ी ही देर में वो आईने के सामने खड़ी थी और अपने नए लिबास को पसंदीदगी से देख रही थी। ये तो बहुत खूबसूरत है, उल्लू ने खुशी से हू करते हुए कहा। मगर अगर दूसरों के ये पसंद ना आया तो? उसने कुछ देर बाद फिक्रमंदी से खुद से पूछा। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो, या शायद ये बहुत कम है? फिर उसने पार्टी में जाने के बारे में सोचा और फैसला किया कि उसका लिबास बिल्कुल बेहतरीन है। जब घबराई हुई उल्लू अपनी नई पोशाक में पार्टी में आई तो सब ने उसकी तारीफ की और बार बार उसे सराहा। वो बेहद खुश हुई कि दूसरे जानवरों को उसका बनाया हुआ लिबास पसंद आया। उसने पार्टी में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और पूरी रात उसके लिए बिल्कुल जादुई साबित हुई। लेकिन जब पार्टी का इख्तिताम होने लगा तो उल्लू अचानक उदास हो गई। उसे मालूम था कि अब वो वक्त करीब है जब उसे सब उधार लिए हुए पर वापस करने होंगे। मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे और उसी लम्हे उल्लू ने अपना इरादा मुकम्मल तौर पर बदल लिया। उसने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो ये शानदार लिबास अपने पास ही रखेगी। चुनाचे वो चुपके से
तेजी के साथ पिछले दरवाजे से निकल गई ताकि बाकी मेहमानों से बच सके। इधर बहुत से परिंदे अगले दरवाजे पर सब्र से अपने परों का इंतजार कर रहे थे ताकि घर जा सके, लेकिन चालाक उल्लू तो कब की जा चुकी थी। जब आखिरकार परिंदों को ये एहसास हुआ कि उसने उन्हें धोखा दिया है तो वो फौरन उसके घर पहुंचे, मगर वहां उसका कोई निशान तक न था। हकीकत तो ये है कि परिंदों ने फिर कभी उसे दोबारा नहीं देखा। कहा जाता है कि चमकदार सबज तोता जिसका नाम प्योर्टो रिकन बुलफिंचेस है और ताकतवर उकाब आज तक उसे तलाश कर रही हैं ताकि अपने खोए हुए पर वापस ले सके। तमाम उल्लू तब से छुप कर रहने लगे हैं और सिर्फ रात के वक्त ही अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, लेकिन रात को भी जब वो बाहर आते हैं तो हमेशा उधार लिए हुए परों में शानदार नजर आते हैं।